हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है टोगा उन्मूलन सीरीज की छठी कॉमिक्स टोगा ध्वस्त। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। समय जो कभी एक समान नहीं रहता। अभी अगर यह आपके अनुकूल है तो अगले ही क्षण आपके प्रतिकूल हो सकता है। समय कब किस करवट पलट जाए इसका अनुमान लगाना लगभग असंभव है। मुंबई में आज समय लोगों के प्रतिकूल है, जिसके चलते मुंबई का हर शख्स अपने रक्षक के न केवल विरुद्ध है बल्कि चाहता है मुंबई से डोगा का सफाया। समय को डोंगा के प्रतिकूल करने का जिम्मेदार है निर्मूलक, जिसने रचा है डोंगा के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र जिसमें डोंगा बुरी तरह फंस कर रह गया है। निर्मूलक जो शायद किसी तरह संबंध रखता है डोंगा के अंतिम यानी सूरज के बचपन से। इस बात से अभिन्न मूर्छित डोंगा गिन रहा है मुंबई में अपने अंतिम दिन, और डोंगा के चाहने वाले असमर्थ हैं डोंगा को निर्दोष साबित करने में। वहीं निर्मूलक कटिबद्ध है करने का डोंगा को ध्वस्त। उपरोक्त घटनाएं जानने के लिए आपको डोंगा उन्मूलन श्रृंखला की डोंगा निर्मूलक, डोंगा बेकाबू, डोंगा न्याय, डोंगा उन्मत्त और डोंगा अंश पढ़नी होंगी, जो कि आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो इससे आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। मुंबई ईयर्स आगे। हमें यहां से फौरन निकलना होगा अंश, नहीं तो मम्मी पापा। उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया भाईजान। कोई बात नहीं, उस लड़के और उसके साथ जो भी था उसकी मौत इसी कमरे के अंदर होगी, इस घर में लगी आग से जलकर। ओ नहीं, मेरी बात ध्यान से सुन अंश। अगर हम दोनों को इस वक्त यहां से नहीं निकले तो मम्मी, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। मैं उन कमीनों को जान से मार दूंगा। अंश चटा। मेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है अंश। तेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है अंश, मर चुके हैं वे दोनों। और अगर हम यहां से नहीं निकले तो हमारा अंजाम भी वही होगा। तेरे पापा तेरी और आंटी की जान बचाते हुए मारे गए अंश। वे आंटी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन तू अभी जिंदा है। इस तरह हिम्मत हार कर उनके इस बलिदान को व्यर्थ मत जाने दे अंश। अगर हम यहां से नहीं भागे तो तू अपनी मम्मी पापा के हत्यारों को सजा नहीं दिलवा पाएगा। इन अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा अंश। वे लोग इस घर में आग लगाने वाले हैं अंश। हमें यहां से बाहर निकलना ही होगा। मम्मी पापा, ये अभी होश में नहीं है। जो कुछ करना है मुझे ही करना होगा, लेकिन इस बंद कमरे में कैसे निकलें? ये रोशनदान, उस रोशनदान तक पहुंचने का इंतजाम करना होगा। चल अंश, संभाल खुद को। अंश चल। काफी देर हो गई भाईजान। अब तक तो गैस पूरे घर में फैल गई होगी। अभी चेक कर लेते हैं। कहाँ है? भड़ाम। अंश, अंश होश में आओ अंश, उठ। उफ, ये तो होश में ही नहीं आ रहा। क्या करूं? इसे छोड़कर अपनी जान बचाऊं? नहीं, इसने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की थी। मैं इसे यूं मरता छोड़कर नहीं जा सकता। मैं इसकी जान बचाऊंगा। धड़ाम। टन 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 टन। लॉयन जिम मुंबई में इस वक्त। ऐसे और कब तक इंतजार करेंगे अदरक चाचा? काफी समय से सूरज बेहोश है। हमें अब इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब सूरज लंबे समय तक बेहोशी की हालत में रहा है। वैसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराने का मतलब पुलिस केस बनवाना है। डॉक्टर जेटली के अनुसार जहरीली दवा के असर के कारण सूरज को यह बेहोशी छाई है। संभव है कि सूरज को होश में आने में अभी 24 घंटे और लग जाएं। बात सूरज की जल्दी या देरी में होश आने की नहीं है चाचा। बात डोंगा के मुंबई से नदारद रहने की है। जो कुछ भी मुंबई में घट रहा है वे मुंबई वासियों और पुलिस की नजरों में डोंगा कर रहा है, जबकि हम सभी जानते हैं कि यह डोंगा के बीच में उसका कोई दुश्मन कर रहा है। और जितनी देर डोंगा मुंबई से दूर रहेगा वह डोंगा और मुंबई दोनों के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो है चीता, लेकिन हम इंतजार करने के अलावा कुछ कर भी तो नहीं सकते। इसने भी ये जाल बिछाया है, बहुत सोच समझ कर बिछाया है।
लेकिन इस जाल से निकलने से पहले ही कहीं शिकारी डोंगा का शिकार न कर ले। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी चीता, क्योंकि शिकारी के खुद शिकार होने का वक्त आ गया है। मोहर और नहीं अदरक चाचा, कीर्तिमान। डोंगा की अनुपस्थिति में कीर्तिमान करेगा उस शिकारी का शिकार। सिद्धि विनायक अपार्टमेंट, सोनाली के फ्लैट पर, मुंबई में किसी जगह। अब तो समझ आ गया होगा तुम्हें कि मैं तुम्हें ये लेक्चर क्यों दे रही थी। अब जाओ यहां से, तुम्हें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। और यहां से निकलकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। तब तक मैं इस नक चढ़ेगा बंदोबस्त करती हूँ। तुम मुझसे पिछली बार का अधूरा हिसाब पूरा करना चाहती है लड़की। इस लड़की को लोग लोमड़ी के नाम से जानते हैं। रही बात हिसाब की, तो हिसाब किताब रखना मुंशियों का काम है, और तू किसी भी एंगल से मुझे मुंशी नहीं लगता। मुंशी मुंशी ही हूं मैं, यमराज का अपॉइंटेड किया हुआ मुंशी, जब मौत का हिसाब किताब रखता है। मैं तुम्हारी इस फिजूल डायलॉगबाजी से डरने वाली नहीं। मैं यहाँ डायलॉगबाजी करने के लिए नहीं, उस लड़की की बोलती बंद करने आया था। उसकी ना सही, तेरी बोलती आज मैं शर्तियां बंद करके जाऊंगा। अरे अरे अरे, तोड़ दिया बेचारी गरीब का लैपटॉप और स्टडी टेबल। तुम लड़कों को लड़कियों के सामान की रत्ती भर भी कदर नहीं होती। तड़ा! अब इस गुस्ताई का सबक तो तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। तड़ा! औ उफ, मेरा सिर। अभी तो सिर्फ सिर्फ फूटा है निर्मुच्चा, अभी बहुत कुछ टूटना फूटना बाकी है। तड़ा! और ये तोड़फोड़ होगी जेल में, जब तक आप आराम करो। चलो, अब इस निर्मूलक को बेनकाब करके इसे पुलिस के हवाले कर दिया जाए। ठहरो लोमड़ी। मोनिका, ये तुम क्या कर रही हो लोमड़ी? अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रही हो? क्या क्या, क्या मतलब जो शख्स तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है, तुम उसे ही अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। मेरी मंजिल? ये शख्स मुझे मेरी मंजिल तक कैसे पहुंचा सकता है? तुम चाहती थी ना कि सूरज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाए। सूरज तुम्हें अपने जीवन में वह स्थान दे जो तुम वास्तविक वास्तविक अधिकारी हो। हाँ, लेकिन वह जगह सूरज मुझे दे चुका तो है। क्या वाकई सूरज ने तुम्हें वह स्थान दिया है जो तुम पाना चाहती हो? कब तक इस झूठी आस में, इसी धोखे में जीती रहोगी तुम? ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि जो जगह तुम सूरज के जीवन में पाना चाहती हो, उस पर डोगा अपना हक जमा कर बैठा हुआ है। अपना समय, अपना दिल, अपना दिमाग, अपना सब कुछ उसने डोगा को दे दिया है। किसी भी चीज से ज्यादा उसे अपने जीवन में डोगा से प्यार है। तुम क्या हो उसकी जिंदगी में? मात्र एक खिलौना? कब तक सूरज की जिंदगी में एक खिलौना बनकर रहोगी? कब तक यूं ही सूरज की खुशी के लिए अपनी खुशियों को अनदेखा करती रहोगी? यही समय है सूरज के साथ अपने सुखद जीवन के लिए। तुम्हें आज, बल्कि अभी से कदम उठाने होंगे। कैसे? छोड़ दे इस शख्स निर्मूलक को, कर लेने दे जो कुछ भी करना चाहता है। यही वह शख्स है जो तेरा प्यार तुझसे दिलवा कर रहेगा। लेकिन यह तो डोंगा को मारना चाहता है, और डोंगा की मौत मतलब? बिल्कुल सही। क्या तुम डोंगा की मौत नहीं चाहती? मैं जनता का प्यार और विश्वास ही डोंगा को डोंगा बनने की ताकत देता है। लेकिन आज इस शख्स की वजह से मुंबई में ही नहीं, इसका बच्चा बच्चा डोंगा से नफरत करता है। जिन लोगों के लिए सूरज डोंगा का रूप धरकर मुंबई का बाप बनकर सामने आता है, उन्हीं लोगों की नफरत और उनका अविश्वास जब डोंगा के सामने आएगा, तो टूट कर बिखर जाएगा डोंगा, मारा जाएगा डोंगा, और जिंदा रह जाएगा बस सूरज, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक होगा, जो सिर्फ तुम्हारा सूरज होगा। लेकिन ये शख्स एक अपराधी है, और एक अपराधी को खुला कैसे छोड़ा जा सकता है? तुम तो डोंगा की तरह बातें करने लग गई। अपराध और अपराधी की रोकथाम का काम कानून का है, और कानून का हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। और ये बात इस शख्स निर्मूलक पर भी लागू होती है। मैं इसे कानून और डोंगा दोनों में से कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। बहुत देर हो चुकी है लोमड़ी। डोंगा का बंदोबस्त तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। डोंगा अपने बिल में जा छिपा है। अब जब भी वह अपने बिल से बाहर निकलेगा, मैं डोंगा को उसी
तरह धर दबोचूंगा जैसे एक बिल्ली चूहे को धर दबोचती है। बिल्कुल ऐसा ही करना तुम। लेकिन याद रखना, डोंगा कोई चूहा नहीं है। वह एक ऐसा कुत्ता है जो अपनी कुत्ता पत्ती पर आता है तो सिर तक की बोटी बोटी कर देता है। धाड़। डोंगा की चिंता बाद में करना लोमड़ी। फिलहाल तू अपनी बोटियों की बचाने की सोच। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तेरी बोटियां भी सड़क से चिपक जाएंगी। इस धरतियां मौत से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। वे केवल वे केवल मेरे गिरने की दिशा से थोड़ा दूर है। मैं अपने शरीर को हवा में इस तरह मोड़ूं तो समय रहते उस केबल तक पहुंच जाऊंगी। अटैक। उफ। मर गई लोमड़ी। जागो राकेश साइया, मार सके ना कोई। तुम कीर्तिमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार किसे चैलेंज देने के लिए इरादे से आए हो? खुद को मतलब? तुम्हें मतलब समझाने की जरूरत में मैं नहीं समझता। और इतना वक्त भी नहीं है मेरे पास। ओह, एटीट्यूड तो देखो बंदे का। कॉस्ट्यूम पहनते ही जनाब के तेवर चाल ढाल सब बदल गया। कौन बोलेगा ये बंदा लॉइन जिम में खानसामा है? लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? और ये आत्महत्या करने की कोशिश क्यों कर रही थी तुम? जरा ज्यादा ही जल्दी तारीफ कर दी मैंने। वह हाँ, वह मेरा डेथ का रिजल्ट आया है। 10th का रिजल्ट आया है तो उस सब्जेक्ट में फेल हो गई हूं मैं। अब घर वालों को क्या मुंह दिखाती? सोचो चलो आत्महत्या ही कर लेती हूँ। तो मजाक कर रही हो? नहीं, कतई नहीं। चाहे तो उस शख्स से पूछ लो जिसने मुझे खिड़की से बाहर फेंक दिया था। ओह, निर्मूलक। उसे तो मैं भूल ही गई। याद रखने की जरूरत है भी नहीं। मरने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। आई! हा 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 हा। रोको इसे कोई, तो रोको। ये मजा आ रहा है। वाह। तो कैसी लगी ये राइड? हमारे चैंप को उड़ गई हवाइयां हवाइयां? ना, ठीक ठाक थी। इससे घोड़ा और मजेदार होना चाहिए था। जैसे कुछ और घुमावदार मोड़, फिर और ऊपर, फिर एकदम से नीचे। मतलब मजा आते आते ही खत्म हो गया। एक राउंड और ले ले तो मजा आ जाए। हाँ, पर पहले तुम्हारी मम्मी से तो पूछ लो। इसने अगर एक और राउंड लिया तो तुम्हारे लिए नई मम्मी ढूंढनी पड़ जाएगी। क्या हुआ मम्मी, इतनी डरी हुई क्यों हो आप? कुछ हुआ क्या? हा 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 हा। तुम बाप बेटा मिलकर ही मार डालो मुझे। इतनी बार मना किया था कि मुझे नहीं आना इस रोलर फोलर पर, फिर भी। तो आपका चैलेंज तो मैंने पूरा कर दिया। अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। चैलेंज अभी कहाँ पूरा हुआ है चैप? असली चैलेंज तो सामने है। वह हॉन्टेड हाउस। चैलेंज के मुताबिक तुम्हें इसके अंदर जाना है, वह भी अकेले, और उसका पूरा चक्कर लगाकर आना है। अगर तुम बिना डरे इसका चक्कर पूरा कर कर बाहर आ गए तो तुम जीते। फिर जो तुम कहोगे वह तुम्हें मिलेगा। रहने दीजिए अभिजीत। आप भी कहाँ बच्चों के साथ बच्चे बन रहे हैं? इस उम्र में बच्चों का दिल बहुत कमजोर होता है। एक बार डर में दिल बैठ गया तो जिंदगी भर नहीं जाता बाहर जाता। अंश अंदर नहीं जाएगा। क्या मम्मी, आप भी? मैं अंदर जाऊंगा। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। मुझे बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, और उसके लिए मुझे डरपोक नहीं निडर बनना है। मैं तो अंदर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। अंदर हॉन्टेड हाउस में। अम्मी, नहीं मम्मी, पापा। हा 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 हा। मम्मी, पापा। मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे मेरी मम्मी पापा के पास जाना है। अंश, शांत हो जाओ अंश। अंश ले, ये पहले पानी पी ले। नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं है अंश। उन दोनों ने तेरे मम्मी पापा को मारकर हम दोनों को मारने के लिए उस घर में आग लगा दी थी। तू बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से तुझे वहां से बचा कर लाया हूं। तू तू ये ले, इसे खा ले और थोड़ा आराम कर। सुबह पुलिस के पास जाकर। नहीं नहीं, लक्कड़ भाई, ऐसा मत करो। मैं वादा करता हूं कि आगे आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। पहली बार।
और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो लक्कड़ भाई। मेरे हिसाब से पहली और आखिरी गलती तो तू काफी समय पहले ही कर चुका है पाटिल, लेकिन तेरे हिसाब से तूने अभी तक पहली गलती भी नहीं की। गणित बड़ा खराब है तेरा। तेरे पहले और आखिरी के चक्कर में तो मेरा अकाउंट बिगड़ गया। उसका हर्जाना कौन भरेगा? किसी को तो हर्जाना भरजाना ही पड़ेगा, पर कोई कब तक हर्जाना भरता रहेगा। इसलिए मैंने फैसला किया है कि बार बार की भरपाई करने से अच्छा है कि नुकसान की जड़ को ही खत्म कर दिया जाए। ना रहेगी जड़ और ना करेगी नुकसान। अच्छा नहीं, ये चीख किसकी थी? भाई लगता है कोई यहाँ पर, और उसने हम लोगों को इसे टपकाते हुए देख लिया। तो देख क्या रहे हो निकम्मो, जाओ पकड़ कर लाओ उसे भी, जो भी है। आवाज इस मालगाड़ी के अंदर से आई है। लॉइन जिम फ्यू मोमेंट्स बैक। अंगारों पर चलने की मिसाल देना और वास्तव में उस पर चलना दो विपरीत बातें हैं, लेकिन जो इस मिसाल को सच कर दिखाते हैं या तो वो पागल होते हैं या हद से ज्यादा जुनूनी। उफ, उन्हें ना तो कोई बाधा दिखाई देती है और ना ही उन बाधाओं को पार करने में होने वाली कोई तकलीफ। उन्हें दिखता है तो सिर्फ अपना लक्ष्य है। उन्हें जलते अंगारों की तपिश महसूस नहीं होती। उन्हें महसूस होती है तो सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचने की उत्कंठा। उफ, ऐसे में कदम लड़ खड़ा भी जाए तो परवाह नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि सूरज, उन्हें थामने वाले हाथों की कमी नहीं। उफ, तुम्हें तो काफी सारी गोलियां लगी हैं सूरज। लगी कहाँ है? ये तो अनाथ बेघर थी, आराम करने के लिए पनाह की तलाश में थी। मुझसे इतना दुख देखा न गया। दे दी मैंने पनाह इन्हें अपने शरीर में, लेकिन किसे पता था मेरी मलभास शात का फायदा उठाकर कमबख्त शरीर में किसी अड़ियल किराएदार की तरह कब्जा कर लेंगी। मैं अभी अदरक चाचा को जगाता हूँ। अदरक चाचा को आराम करने दो मोहर। इन अवैध कब्जादारों को घर में से बाहर तुझे ही निकालना होगा। सब्जी काटने वाले इन हाथों से गोलियां निकालने का अनुभव कैसा रहा मोहर? दुखता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम्हें इस दर्द का लेश मात्र भी अनुभव नहीं हो रहा। इसके पीछे का राज आज तक समझ नहीं पाया हूं मैं। समझ चाहता तो डोंगा नहीं बन पाता। यह राज डोंगा के साथ ही बना है, डोंगा के साथ ही खत्म होगा। खैर, मेरी तो हवा पूरी निकल चुकी है। तो आज सुबह जब, हाँ पता है, जब तुम्हारे स्टूडेंट आए तो उनसे कहना कि उनके सूरज सर अपनी होने वाली बीवी के साथ घूमने के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं और 3 दिन बाद लौटेंगे। अरे वाह मोहर, तू तो बड़ा सियाना हो गया। अरे चल अब फटाफट एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दे। देख रही हो मोनिका डार्लिंग, तुमसे ज्यादा तो तुम्हारा काम आता है, तुम्हारा नाम काम आता है। जब दिन भर की मौज, दिन भर घोड़े बेचकर सोऊंगा और रात हो तो डोगा की ही। ये क्या सूरज, सुबह ही आधा दर्जन गोलियां खाकर आए हो? अभी तो तुम्हारे घाव भी नहीं भरे। मुंबई घायल ना हो इसलिए डोगा का घायल होना जरूरी है। मुंबई सुरक्षित रही तो डोगा के घाव भी स्वयं ही भर जाएंगे। अगर ऐसा है तो आप वे घाव मेरे शरीर पर बनेंगे। आज डोंगा का लिबास मोहर पहनेगा। नहीं मोहर, दुनिया में सिर्फ एक ही डोंगा है। और एक क्यों? मैं क्या डोंगा नहीं बन सकता? तुम्हारी ही तरह मैं भी हर युद्ध में कला में माहिर हूं। मुझे भी 4 चाचाओं का आशीर्वाद प्राप्त है, DOG और A का। हर एलिमेंट मेरे अंदर है। तो मैं क्यों नहीं बन सकता डोगा? क्योंकि डोगा बनता नहीं, पैदा होता है मोहर। डोगा खून से जन्म लेता है, बेइंतहा दर्द से पैदा होता है डोगा। हैवानियत द्वारा इंसानियत को जो बेहिसाब दर्द मिलता है उसे पैदा होता है डोगा। मासूमियत के कुचले जाने पर जो दर्द होता है उससे पैदा होता है डोगा। जब कोई माता पिता कोई भूल करते हैं और फिर उस भूल को कचरे की पेटी में डाल देते हैं, उस जुल्म और जुर्म से पैदा होता है डोंगा। जब कोई शैतान किसी अभागे को अपना भाग्य बनाकर उससे इंसानियत को रोदवाता है, उस सशक्ति जिंदगी से पैदा होता है डोंगा। डोंगा बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो मोहर। ना काबिले बर्दाश्त दर्द पाकर भी ना कह रहा ना तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस सीने में इतनी चीखें और कराहटें दबी हुई हैं कि अपना दर्द उन्हीं में दब के रह जाता है।
ये जान लो कि डोंगा दुनिया में एक है और एक ही रहेगा। अगर ये चुनौती है तो मुझे ये चुनौती स्वीकार है डोंगा। अगर डोंगा का वजूद दर्द से है तो ये मेरा वादा है तुमसे, दर्द से दोस्ती करेगा ये आप कीर्तिमान। नियर सिद्धि विनायक अपार्टमेंट, मुंबई। अब भला ये कौन है? इसे अपना नया चैलेंज समझो। जिस वजह से कीर्तिमान को अज्ञातवास से बाहर आने की जरूरत पड़ी है, ये वही वजह है। तुम्हारा मतलब? हाँ, तुम सही समझ रहे हो। यही है वह शख्स जिसने मुंबई और मुंबई के बाप की नाक में दम कर रखा है। गलत। मैं वह शख्स हूं जो मुंबई के बाप के साथ उसकी परछाइयों की भी मौत का कारण बनने वाला है। कौन किसकी मौत का कारण बनेगा, यह वक्त बताएगा। मुंबई घायल ना हो इसलिए डोंगा का घायल होना जरूरी है। यही कहा था उसने। फड़ाक! अहो! लेकिन मुंबई ना केवल घायल है बल्कि वे ख्वाब नासूर बनते जा रहे हैं, और मुंबई को ये ख्वाब देने वाला है वह शख्स। इन घावों को अपने शरीर पर खेलने के लिए आज डोंगा का शरीर मौजूद नहीं है। अब उतने ही घाव इस शख्स के शरीर पर बनाऊंगा मैं। मुंबई और डोंगा के शरीर पर बने एक एक घाव को सूद समेत इसे वापस लौटाऊंगा। जो शख्स डोंगा तक को धूल चटा दे, उसे कोई साधारण प्रतिद्वंदी समझने की भूल करना मूर्खता होगी। तो गाइस, ये थी डोगा ध्वस्त की कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। डोगा ध्वस्त के सेकंड पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे। गाइस, अगर आपको कॉमिक्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन का घंटा प्रेस कर दें जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगली शानदार कॉमिक्स में।